हेलो, सभी सीपीओ को नमस्कार। रूरल असिस्ट का जो डाटा हमारे लॉगिन में जो आया हुआ है, उसको किस प्रकार से करना है, उसको किस प्रकार से टैकल करें, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं। उसमें मैं सारे पॉइंट बता दूँ आपको भी, ये किस प्रकार से आपको करना है। फिर भी कुछ पॉइंट रह जाए तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, मैं आपको वैसे बता दूँ अभी कैसे करना है। जो डीपीएम सर ने बताए थे वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भी सर ने ये कहा था भी जितना आपसे होता है उतना आप काम कर लो, बाकी जो काम बच जाएगा उसको फिर बाद में कर लेंगे, क्योंकि कुछ एक पॉइंटों में दिक्कत है तो वो हम बाद में कर लेंगे। जितना आपसे होता है उतना आप काम कर लो। अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ भी हमें किस प्रकार से काम वो करना है, तो आप ऐप खोलोगे। ऐप खोलने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको नीचे मिलेगा रूरल प्रॉपर्टी सर्वे के नाम से एक मॉड्यूल मिलेगा, उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही वहाँ पर आपको सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करते हैं वो 3 कैटेगरी मिलेगी आपको, बिल्डिंग का, स्ट्रीट का, अदर असेस्ट का। अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो बिल्डिंग के अंदर में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बिल्डिंग के अंदर में आपसे पहला पूछता है स्वामित्व प्रॉपर्टी आईडी कार्ड। वो पहले इसमें स्टार लगा हुआ था, अब इसमें स्टार नहीं लगा हुआ, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप खाली छोड़ दीजिए। दूसरे ऑप्शन की बात करें, उसमें आता है नेम ऑफ द असेस्ट। असेस्ट का नाम आपको शो करना है। अब ये नाम आपको कहाँ से मिलेगा इसका बताता हूँ आपको मैंने अभी पिक्चर क्लिक कर रखी है, आपको मैं दिखाता हूँ ये आपको कहाँ से ये चीज़ें मिलेगी आपको। ये आपको जैसे आप पंचायत घर में जाओगे या कोई भी ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है गांव के अंदर में, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर एक नेम प्लेट लगी होती है। उस नेम प्लेट पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उस प्रॉपर्टी के बारे में, उसका नाम, वो किस सन में बनी थी। मैं भी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास एक आपका नेम प्लेट है, उसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्मित है। इसमें आप देखोगे तो स्कीम का नाम हमारे पास कौन सा आ गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये स्कीम का नाम है। और अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग का नाम हमारे पास क्या है, राजीव गांधी सेवा केंद्र। तो आप चाहो तो राजीव गांधी सेवा केंद्र भी कर सकते हो, या आप ग्राम सचिवालय भी कर सकते हो, या पंचायत घर भी कर सकते हो। तो इसको आपको फीड कहाँ करना है, इसको फीड करना है आपको जब आप ऐप के अंदर आओगे। ऐप पर आने के बाद आपको वहाँ पर आपको जैसे आप रूरल प्रॉपर्टी सर्वे के अंदर आओगे, उसके अंदर आपको बिल्डिंग के सेक्शन में आओगे तो वहाँ पर आपको असेस्ट का नाम मिल गया, उसमें लिखा हुआ था राजीव गांधी सेवा केंद्र। आप चाहो तो यहाँ पर ग्राम सचिवालय भी कर सकते हो या पंचायत भवन भी कर सकते हो। उसके बाद ये पूछता है असेस्ट रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट तो हमारा पंचायत का ही है, क्योंकि वो जब मना हुआ है तो वो ग्राम सचिवालय तो पंचायत के अंडर मना हुआ है, तो उसको आप पंचायत डिपार्टमेंट दे सकते हो। उसके बाद बात की जाए फर्नीचर अवेलेबल है, फर्नीचर हर पंचायत घर में अवेलेबल होता है। जी वो काउंटर की बात करें, जी वो कुर्सी की बात करें, या छोटे बड़े मेज़ की बात करें, तो वो सारे अवेलेबल होते हैं पंचायत घर के अंदर में। अब ये पूछता है नंबर 3 ऑप्शन आपका, बी राइट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अंडर विच स्कीम। तो अगर स्कीम की बात की जाए तो स्कीम मैंने आपको बता दी, स्कीम इसमें कौन सी लगी हुई है। इसमें स्कीम आपकी लगी हुई है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये स्कीम का नाम है। इसके अंतर्गत ये राजीव गांधी सेवा केंद्र का आपका निर्माण हुआ है। और ये कौन से सन में हुआ है, 2013 की बात है। ये 2013 में इसका निर्माण हुआ है। तो आप वहाँ पर जब सन पूछता है आपसे तो वहाँ पर आप सन फीड कर सकते हो। एंटर इस्टाब्लिशमेंट, तो इस्टाब्लिशमेंट के अंदर में जो ईयर ऑफ इस्टाब्लिशमेंट है, जब ये निर्माण हुआ इस भवन का, बिल्डिंग बन के तैयार हुई, तो उसका आप यहाँ पर साल दे सकते हो। उसके बाद पूछता है बिल्डिंग रिक्वायर्ड रिपेयर। अगर आपको लगता है बिल्डिंग अगर रिपेयर की आवश्यकता है तो आप यस कर सकते हो। और उसमें आप दिखा सकते हो भी किस टाइप का आपको रिपेयर रिक्वायर्ड है, तो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे मान लो प्लास्टर का है या ईंटों की चिनाई उसमें करनी बाकी है, जो भी आपको लगे तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो अपने। उसके बाद ये कहता है भी बिल्डिंग के ऊपर सोलर रूफ, मतलब सोलर प्लेट लगी हुई है, यानी सोलर ऊर्जा का सेटअप लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो इसको यस कर दो, नहीं तो उसको नो कर दो। अगर आपको लगता है बिल्डिंग रिक्वायर्ड रिपेयर की आवश्यकता नहीं है तो उसको आप नो कर दो। और नो करके कैप्चर इमेज करोगे। जब आप फोटो जब आप कैप्चर करोगे ना, तो उसमें आपका लिखा आता है, उसमें आपकी लोकेशन उठाएगा। लोकेशन कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास एक फ़ोटो मैंने कैप्चर कर रखी है, उसमें लोकेशन का आपका रहेगा। ये आपको वहीं पर क्लिक करनी पड़ेगी लाइव, क्योंकि वहाँ पर आपकी लोकेशन उठाएगा ये।
मैं दिखा, जैसे मेरे पास ये देखो मेरा खुद का ग्राम सचिवालय है, उसमें देखो आप लिखा हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ आपका, तो ये लोकेशन का है और डेट भी लिखी हुई है और टाइम भी लिखा हुआ आपका। तो इस प्रकार से आपको फ़ोटो जैसे आप कैप्चर करोगे तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर आपको इसमें सबमिट का बटन आएगा, अपलोड का बटन आएगा, उसमें अपलोड कर देनी है आपको, तो ये आपका बिल्डिंग का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर तो बिल्डिंग का फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग का फॉर्म अपलोड करती, बिल्डिंग का फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और जब भी डाटा सबमिट हो जाएगा तो डाटा आपको दिखाई कहाँ पर देगा, डाटा आपको ये दिखाई देगा रूरल प्रॉपर्टी सर्वे डाटा के अंदर में, ये वाला सेक्शन में आपको रूरल प्रॉपर्टी सर्वे डाटा के अंदर आप जाओगे, वहाँ पर आप कई मॉड्यूल बने हुए हैं। उस मॉड्यूल में अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो मैंने कुछ बिल्डिंग ऐड करके आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो मेरा पहले आंगनवाड़ी मैंने ऐड कर रखा है, आप सारी डिटेल इसमें चेक कर सकते हो। तो अगर मैं बताऊं ग्राम सचिवालय की बात तो मेरे पास ये है, वो ये मेरी फ़ोटो है वो जो मैंने अपलोड कर रखी थी, इसमें मैंने डिटेल सारी ऐड कर रखी है। यहाँ पर आपको वो डिटेल पूरी मिल जाएगी। अगर गलती हो जाती है आपको तो एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट के ऑप्शन पर जाने के बाद में पूरे के पूरे को आप चेंज कर सकते हो। भले उसमें उसका नाम, स्कीम का नाम, उसका सन वगैरह जो भी आपको लगे वो पूरा उसमें चेंज कर सकते हो। फिर आप उसकी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। तो ये आपका डाटा है वो द्वारा आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, उसको अपडेट कर सकते हो। आसान है काम करना, इतना मुश्किल नहीं है। बात रही स्कीम वगैरह की तो स्कीम आपको मैंने बता दी। स्कीम वगैरह आपको है सन पता करना आपको, तो वो आपका जो नाम प्लेट होती है, जो आपकी शिला जो बिल्डिंग के बाहर लगी होती है, उस पर आपको डिटेल पूरी की पूरी मिल जाएगी। कुछ एक के अंदर आपको अगर नहीं मिलती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे यहाँ पर एक धर्मशाला मणि है, देख पा रहे हो आप, ये धर्मशाला मणि है हमारे पास में, तो इसका भी आपको रिकॉर्ड मिल रहा है। और सन कौन से में है, 2000 सन के अंदर बनी हुई है। स्कीम ऊपर देख पा रहे हो आप, MP लैंड योजना के अंतर्गत ये बनी हुई है। तो हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पर स्कीम का नाम चाहिए अपने को, और उसके बाद बिल्डिंग का जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका नाम क्या रखा गया है, धर्मशाला। गांव का नाम भी आ चुका है और सन भी दे रखा है आपको। हमें इतनी डिटेल चाहिए, उसके बाद इसको आप डिटेल को डालने के बाद फ़ोटो पिक करके इसको आप अपलोड कर सकते हो। ऐसे ही आपको मैं और दिखाता हूँ। इससे हमारे पास में कुछ एक दो और भी हैं जो वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाए। जैसे ये आप देखोगे तो मेरे गांव के अंदर एक पंचायत घर बना हुआ है, ढाणी बच्चन सिंह, उस पर लिखा हुआ है योजना का नाम लिखा हुआ है सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत। ये योजना का नाम है सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित पंचायत घर ढाणी बच्चन सिंह का उद्घाटन। ये सन कौन सा दे रखा है हमारे पास, 2003 का। तो हमें क्या मिल गया, सन मिल गया, बिल्डिंग का नाम मिल गया और योजना का नाम मिल गया। तो इस प्रकार से आप ना ईजिली डाटा को फिल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी डाटा आपको नहीं मिलता है, कई बार बाहर शिला नहीं लगी होती है या नाम प्लेट ना लगी हो, तो आप अपने ग्राम सचिव से या सरपंच से उसके बारे में बात कर सकते हो। अगर आगे की बात की जाए आपकी, उसके बाद मांगता है ये स्ट्रीट, गली मांगता है। गली का बहुत आसान है, गली में यहाँ पर मांगता है नेम ऑफ द गली, गली का नाम बताओ। तो गली का नंबर तो होता नहीं है, जहाँ तक मैंने DPM सर से बात की वो कहते हैं गली का नंबर नहीं होता। तो आपको इसे कैसे करना है हम बता दूँ आपको शुरू करना है फ्रॉम, किस घर से लेकर किस घर तक है ये। तो ये पंचायत डिपार्टमेंट में ये चलता है सिस्टम भी, गली किस घर से लेकर किस घर तक बनाई गई है। तो इसे मैंने लिखा फ्रॉम संजय सनोप श्री। तो अगर फादर नेम आप दोगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, क्योंकि फादर नेम सनोप हमने कर देते हैं। सनोप हमारे पास में मोहन सिंह, मैंने कर दिया मोहन सिंह। फिर मैंने कर दिया फ्रॉम टू कहाँ तक गई है ये हमारे पास गई है रमेश सनोप, हम कर देते हैं सनोप हमारे पास में सनोप जगदीश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी गली बनी हुई है। तो हमने कहा फ्रॉम संजय सनोप श्री मोहन और टू अपन लिखा रमेश सनोप श्री जगदीश। और उसके बाद कहता अगर आपके गांव में गली नंबर लगा हुआ है तो आप गली नंबर दिखा दो। भाई गली नंबर तो लगे नहीं होते तो मुश्किल मिलेगा आपको, बाकी आप इस प्रकार से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाटा बाद में आप चेंज भी करवा सकते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्ट्रीट गवर्नमेंट और प्राइवेट तो लगभग तो गवर्नमेंट बनी होती है। स्ट्रीट फुली कंस्ट्रक्टेड, तो स्ट्रीट तो फुली कंस्ट्रक्टेड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सी है, इसने पूछा है आपकी कौन सी है, कंस्ट्रक्शन कौन सा है, कच्चा है, पक्का है, ब्रिक है, CC है। कच्चा तो बिल्कुल कच्चा है,
उसमें तो कुछ भी लगा नहीं हुआ। पक्का आईबीपी का मतलब है इंटरलॉक ईंटें, जो आप देखते हो गाँव में जो इंटरलॉक ईंटें लगती है उसको पक्का आईबीपी बोलते हैं। ब्रिक जो लाल ईंटें लगी होती है, पुराने टाइम के अंदर में सड़कें बनी हुई थी गाँव के अंदर में, जो लाल ईंटों के थ्रू बनी हुई थी उसको ब्रिक बोला गया है। सीसी इंटरलॉक की ईंटें हैं, इंटरलॉक की सड़क बनी हुई उसको सीसी बोला गया है। तो उसके बाद आप कहोगे आर दी ड्रेन, ड्रेन मतलब अगर आप उसमें मैं तो नो ही कर रखा है क्योंकि इसमें तो खैर कुछ है नहीं। लेंथ माना गया है, लेंथ लंबाई कितनी है, तो लंबाई मापने के लिए एक ऐप आता है, वो ऐप बता दूं आपको, वो ऐप आप इंस्टॉल कर लेना, वो आपके लिए हेल्प करेगा। इसका नाम है जीपीएस लैंड फील्ड एरिया, ये वाला ऐप है। इस ऐप के अंदर में कुछ नहीं करना आपको गली का बस लोकेशन आपको देनी है, वो ऑटोमेटिक बता देगा। पॉइंट देना आपको भी, कहाँ से कहाँ तक का पॉइंट आपने दिया तो अपने आप बता देगा आपको। जैसे मैंने कहा मेजर डिस्टेंस, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर वो पॉइंट देने हैं भी, मेरे को इस गली से लेकर इस गली तक माप करना। तो मैंने कहा जी यहाँ से लेकर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कहा जी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक मार्क करना आपको। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आप मार्क करोगे आप तो आपको बता देगा भी ये कितना आपका ये पॉइंट रहेगा। 195.62 मीटर का ये पॉइंट आपका, इतना इसका मीटर में ये आपको बता देगा इसका डिस्टेंस कितना है। 195.62 मीटर का है, तो आप अप्रोक्सीमेटली 195-196 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐप गूगल से आप इंस्टॉल कर लेना, ये आपको मेजरमेंट में बहुत काम आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आकर जो लेंथ मांगता है वहाँ पर आप इसकी लेंथ पुट कर सकते हो। तो अगर आप वो देखोगे यहाँ पर आपकी लेंथ मांगता है तो आप यहाँ पर जाओगे तो अब इसके आप लेंथ है वो आप इसमें डाल देना भी कितनी आपकी इसकी लेंथ है। उसके बाद फ़ोटो मांगता है ये इनसाइड द लालडोरा और आउटसाइड द लालडोरा। अब लालडोरे का सिस्टम ये है भी, गांव में एक पूरा मैप आया हुआ है लालडोरे का। अगर आप वो मिलता है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं मिलता है तो आप कोई भी जानकार व्यक्ति है गांव में उससे पूछ लेना भी ये जो गलियां हैं वो लालडोरे के अंदर आ रही है बाहर आ रही है। अगर अंदर है तो इनसाइड कर दो, बाहर तो आउटसाइड कर दो। अगर ऐसा हो भी आधी इनसाइड आधी आउटसाइड तो आप 2 बार उसकी अपलोड कर सकते हो इमेज, तो भी कोई दिक्कत नहीं, या 1 बार कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर दो। अब स्टार्ट मिडल और एंड, स्टार्ट जहाँ से आपने गली शुरू की, कैसे मैं दिखाता हूँ आपको भी। गली आपने शुरू कहाँ से की, 3 फोटो अपलोड करनी पड़ेगी आपको उसी गली की, स्टार्ट मिडल और एंड। जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मान के चलिए मेरी गली शुरू होती है यहाँ से, तो मैंने कहा जी मेरी गली शुरू होती है यहाँ से, देखो ये बड़ा पॉइंट देखो, गली यहाँ शुरू हो रही है। फिर मैंने यहाँ बीच में से एक फ़ोटो और ले ली। उसके बाद मैंने एंड में, यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर एंड की फ़ोटो और मैंने और ले ली। तो ये 3 फोटो मेरी होगी, इसको मैं अपलोड कर दूंगा तो आपका डाटा गली का है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये है वो मैप, गाँव में लालडोरे का मैप अगर आपको मिलता है तो आप देख पा रहे हो जो लाल सर्कल के अंदर है वो लालडोरे के अंदर है, और जो बाहर देख पा रहे हो जो लाल सर्कल के बाहर देख पा रहे हो वो सारा क्या है, लालडोरे से बाहर है। तो जो आप देख पा रहे हो जो गाँव में गलियाँ हैं, देखो ये जो गाँव में गलियाँ हमारे पास में ये लालडोरे के बाहर आ रही है क्योंकि ये रेड एरिया से बाहर है। ये देखो ये हमारे पास लालडोरे के बाहर जा रही है पूरी तो इनको मैं बाहर दिखा दूंगा। ये जो गली है ये लालडोरे के अंदर है, इसको मैं लालडोरे के अंदर ले लूँगा। इस प्रकार से आप ना गली का माप कर सकते हो बनी। उसके बाद हम लास्ट सेक्शन की बात करें तो हमारे पास जो लास्ट सेक्शन है वो हमारे पास है अदर असेस्ट का। तो अदर असेस्ट में तो आपको सभी को पता ये भी हमें किस प्रकार से करना है। अदर असेस्ट में गया, इसमें कई सेक्शन है, कई इसमें पॉइंट है, सीसीटीवी का, इलेक्ट्रिक पोल का, बेंच का, डस्टबिन का, वाटर कूलर का, रूफटॉप का, स्वागत दरबार का, अदर का। सीसीटीवी तो पता है आपको, गाँव में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उन पर क्लिक करो, सीसीटीवी अवेलेबल है, हाँ जी अवेलेबल है, कैप्चर करो इमेज और अपलोड कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने कहा जी इलेक्ट्रिक पोल, अगर कोई गांव में बिजली का पोल लगे हुए हैं, अब बिजली के पोल में दिक्कत ये आती है जी, मैंने तो ऐसे कहा है, मैंने तो इसी प्रकार से किया है, मैंने तो गांव के जैसे गली ले ली, मैंने एक गली ले ली, उस गली का नुक्कड़ का मैंने इलेक्ट्रिक पोल फ़ोटो क्लिक कर ली, बीच की फ़ोटो क्लिक कर ली और लास्ट की फ़ोटो क्लिक कर ली। जैसे मैंने गली ली, इस गली में इसकी मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली, उसके बाद मैंने बीच की फ़ोटो क्लिक कर ली और मैंने लास्ट की फ़ोटो क्लिक कर ली। इस प्रकार से चाहो तो आप सिंगल भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या गली के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रिक पोल इस प्रकार से, अगर कोई आपका ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें आप अगर बात करें आप बेंच, जो भी बेंच गांव में लगे हुए हैं, चाहे वो लकड़ का लगा हुआ है, चाहे वो लोहे का लगा हुआ है, चाहे वो सीमेंट का लगा हुआ है, उस प्रकार से उनको आप अपलोड कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मान के चलिए सीमेंट का आपका लगा हुआ है, ये अपलोड कर देना आप। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास में कुछ लोहे की आपको मिल जाएंगे,
वो भी ये लकड़ का है, ये भी अपलोड कर देना, ये भी गांव की संपत्ति है। और फिर भी दिखाऊंगा आपको कुछ इसमें और मिल जाएंगे हमारे पास में, तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। ये हमारे पास में कुछ कुर्सियाँ लगी हुई भी, ये भी हमारे पास में बेंच का ही पार्ट हो गया, इनको भी अपलोड कर सकते हो आप। और भी आपको अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उनको भी अपलोड कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनमें भी आपका इस प्रकार से हमारे पास में आपको इतनी मेरे पास फ़ोटो हैं फ़िलहाल तो उसके बाद अगर आगे देखें आप, तो आगे चलते हैं हम सेक्शन के अंदर में। तो हमारे पास में अदर सेक्शन के अंदर में आपको इसके अंदर अदर सेस्ट के अंदर आपको डस्टबिन, गांव में कूड़े के लिए कोई डस्टबिन है उसकी फ़ोटो अपलोड कर दो आप। वाटर कूलर गांव में लगा हुआ, जैसे मेरे यहाँ पर वाटर कूलर दिखाता हूँ तो मैंने फ़ोटो अपलोड कर रखी है वाटर कूलर की। इस प्रकार से फ़ोटो आप वाटर कूलर खींच के अपलोड कर दो। जैसे गाँव में वाटर कूलर लगा हुआ ये वाला, इस प्रकार से आप जब फ़ोटो खींचोगे ना तो वहाँ पर आपका लोकेशन आ जाएगी, वाटर कूलर अपलोड कर सकते हो आप, तो भी हो जाएगा वाटर कूलर का। मेरे गाँव में लाइब्रेरी थी, मैं तो लाइब्रेरी की फ़ोटो अपलोड कर रखी है, लाइब्रेरी है उसकी फ़ोटो अपलोड कर रखी है। ये डिपो होल्डर है उसकी फ़ोटो अपलोड कर रखी है। उसके बाद एक यहाँ पर तो रूफ टॉप, अगर आपका सोलर प्लेट कहीं लगा हुआ है उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। स्वागत द्वार किसी गांव में स्टार्टिंग में जब हम एंटर करते हैं वहाँ पर स्वागत द्वार होता है, तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। अदर में अगर आपको लगता है भी ऐसी कोई संपत्ति है जो बाकी में नहीं कवर हो रही, तो आप अदर में डाल दो। जैसे आप इंटरनेट हो गया, इंटरनेट इसका कहीं भी नहीं है, इंटरनेट पंचायत में लगे तो आप वो डाल दो बनी। आईटी इक्विपमेंट है, जैसे हमें कंप्यूटर प्रिंटर मिले हुए हैं वो पंचायत की हैं, वो इसमें डाल दो बनी। या इन्वर्टर बैटरी हो गया, वो पंचायत की, वो भी डाल सकते हो बनी। उसके अलावा आपको लगे कुछ और है ऐसे सामान जो पंचायत में लगे हुए हैं, पंचायत ने किसी को टेम्पू दे रखा है सफाई कर्मचारी वाले को, वो भी इसका आ जाएगी, पंचायत थ्रू मिला हुआ है। ऐसी कोई संपत्ति जो इसमें आप डाल सकते हो बनी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये तो मैंने अपने कोडिंग किया है, बाकी आप अपने कोडिंग इसको देख सकते हो। तो अदर सिस्टम में चला गया, यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास में, जैसे मैंने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा अपलोड कर रखा है, ये मैंने यहाँ पर इंटरनेट का अपलोड कर रखा है, या मैंने इन्वर्टर बैटरी का अपलोड कर रखा है, या मैंने कैमरे का अपलोड कर रखा है। यहाँ ये एक लाइट लगी हुई है, लाइट का भी ऑप्शन नहीं था, मैंने लाइट का अपलोड कर रखा है। ये जो बेंच है, गांव में जो बेंच है ये मैंने अपलोड कर रखे हैं। ये वाले मैच अलग आ गए गाँव के अंदर में। ये जो शेड हो गया, शेड का नहीं था तो मैंने अदर में डाल दिया। देखो अदर में, यहाँ पर अदर का है, मैंने अदर में शेड को डाल दिया। ऐसे अपन चीज़ों को आप इसको अपलोड कर सकते हो। तो आपको मैच वगैरह है, ये हमारे पास ये गांव में पंचायत को ये टेम्पो मिला हुआ है सफाई कर्मचारी वाले को, तो मैंने इसको ऑटो को इसमें ऐड कर लिया। तो ऐसे अपन ईजिली, ये मैंने IT इक्विपमेंट जो मेरे पास है मैंने उसको ऐड कर लिया। तो इस प्रकार इंटरनेट का जो लगा हुआ है, मैंने यहाँ पर कैमरे लगाए, मैंने कैमरे का भी ऐड कर लिया। तो आप इस प्रकार से ना इजीली इनको ऐड कर सकते हो। तो ये जो मेरे को ठीक लगा उस प्रकार से मैंने इसको किया है। DPM के थ्रू मैंने बात भी की थी। तो बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप DPM सर से बात कर सकते हो। और बाकी जितना आपसे काम होता है उतना आप काम कर लो। भाई कुछ रहता है तो उसको आप छोड़ सकते हो, उसको बाद में कर लेना, लेकिन काम कर दो, जीरो मत रखो। जीरो रखोगे तो दिक्कत आएगी, कुछ किया होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। जितना आपसे होता है बिल्डिंग का, स्ट्रीट का, अदर सेस्ट का, ये काम हो जाएगा। ये मैंने सारा काम एक ही दिन में किए। ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ तो मैंने सारा काम एक ही दिन में किया। ये बिल्डिंग का जितनी गाँव में बिल्डिंग थी मैंने सारी अपलोड कर दी। ये सारा काम मैंने एक ही दिन में किया। अदर सेस्ट था मैंने सारी अपलोड कर दी। मेरे गाँव में कोई जिम नहीं है तो वो नहीं है। लाइब्रेरी मेरे गाँव में है, वो मैंने बिल्डिंग में ऐड कर दी। तो इस प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को आप पर्सनली फ़ोन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।